आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार हम इसकी तैयारी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं सिलेक्टेड 2 अंक के महत्व प्रश्न बताने वाला हूँ। तो उन्हें ध्यान से देखिएगा तो उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि एकदम सिलेक्टेड बताने वाला हूँ, उत्तर के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। और अक्सर प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा में पढ़ने को जो है 24 के नाम से जितनी वीडियो आएंगे आपकी हिस्ट्री की तैयारी संबंधित, उसमें मैं आपको क्या डालते जाऊंगा। तो प्लेलिस्ट को आप चेक करते जाइएगा। तो देख लेते हैं 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न की आपका ये पहले पार्ट है। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो सन 1850 में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। याद करिए, आंसर केवल है 1850 में क्या है, कीला के लिपि को अक्षर है उनकी पहचान किया गया और पढ़ा गया। आपसे क्या है, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमार से क्या है? सीमार से आस है विकासोन्मुख, मजबूत और दूरदर्शी साहसी आदि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। तो क्यूनिफॉर्म एक लोगो सिलेबस स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल कई प्राचीन भाषाओं को लिखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपाइरस क्या है? तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा है जो क्या मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल होता था। पेपाइरस के पत्तों पर संविदा पत्र, लेख व सरकारी दस्तावेज लिखे जाते थे। रोमन काल में इस तरह के दस्तावेज का प्रचलन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालात भर्ती सेना क्या है? तो फारस की सेना के संदर्भ में बालात भर्ती वाली सेना उसे कहा जाता था जिसके अंतर्गत कुछ वर्गों या समूह के वयस्कों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि चीन की जो सबसे बड़ी दीवार है, महान दीवार जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण क्यों किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से महान दीवार का निर्माण कराया गया। मतलब जो मंगोल वाला एरिया वहाँ के दीवार बना दी जिससे मंगोल बार बार आ ना सके। आक्रमण क्योंकि बार बार कर देते थे। क्यों करते थे बार बार आक्रमण? क्योंकि वहाँ मंगोलों के जो एरिया है वहाँ कबीले हैं, उनके क्या है, उनके पास संसाधन की कमी थे। चीन में पर्याप्त तो संसाधन थे, तो चीन में इसलिए आक्रमण कर देते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यास से क्यास है? तो यास या विधि संहिता यह वह नियमावली है जिसको चंगेज खान ने कुर्तिलाई में लागू किया था। प्रारंभ में यास को यायस या यस का लिखा जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ था विधि, आज्ञप्ति या आदेश था। यास का संबंध प्रशासनिक कानूनों से होता था जैसे आखेट, सैन्य व डाक प्रणाली। इसी को चंगेज खान की क्या है, विधि संहिता या यास कहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, सही जोड़ी में भी आता है, मिलाने के लिए एक वाक्य में पूछ लिया जाता है कि चंगेज खान की विधि संहिता कौन है? तो यास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल ड्यूक किसे कहा जाता था? तो राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र सामंतों पर वितरित करता था उन्हें अल ड्यूक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्क मैन कौन था? चलिए इसे देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ शॉर्ट है, बिल्कुल 2-3 लाइन के आंसर है, समझते जाइएगा। और मैं तो कहूँगा आप वीडियो को देखते याद करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही कम समय है आपकी तैयारी के लिए। तो वीडियो को देखते याद करते जाइएगा। तो सालमैन कौन है? सालमैन मार्टल का पौत्र एवं पेनिन का पुत्र था। इसने फ्रांस में फ्रैंकिश साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य में स्पेन और इंग्लैंड को छोड़कर पश्चिम के सभी देश शामिल थे। 1814 ईस्वी में सालमैन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद क्या है? कला एवं साहित्य आदि क्षेत्रों में वास्तु स्थिति का चित्रण ही क्या है, यथार्थवाद कहलाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, आपको नोट्स मिल जाएंगे क्लास 11 के, साथ ही दोस्तों आपको 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ के रूप में रहेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039 व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस दोस्तों आपकी 199 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निकोली केरियावेली कौन थे? तो निकोली केरियावेली इटली के राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक कवि एवं आपका नाटककार थे। पुनर्जागरण काल में यह इटली के प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा कौन थे? वह भारत में किस स्थान पर पहुंचे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे। वह भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट नामक स्थान पर पहुंचे थे। अब दोस्तों कब
मतलब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसे कहा जाता है। ओके, तो कब पहुंचा था, मतलब खोज की मतलब जब यहाँ कट पहुंच गया तो उससे पहली बार उसने देखा, तो उसके लिए खोजी थी। ओके, तो उसने ये कब भारत में आया था वास्को डी गामा, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए, वहाँ किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ, वहाँ के 2 विश्वविद्यालय हैं आपका पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा किस देश की समस्या थी, तो दास प्रथा अमेरिका की समस्या थी, क्योंकि स्पेन के व्यापारी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से दास खरीदकर अमेरिका स्थित अपने बंगालों में ले जाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल निवासियों के विस्थापन से आपका क्या अभिप्राय है, तो 18वीं शताब्दी के दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया में वहां से बहुत से मूल निवासियों को उनके इलाकों से जाने बस कर दिया। इस प्रक्रिया को मूल निवासियों का विस्थापन कहा जाता है। इन स्थानों पर यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या है कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। ओके, निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवा रीजन शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए, तो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी को एवा रीजन के नाम से जाना जाता है। ये आदिम मानव ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष से पहले और संभवतः इससे पहले भी निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है रेड इंडियन के बारे में, तो देख लेते हैं। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं। इसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा, तभी से इनको क्या रेड इंडियन कहा जाने लगा। ओके, ये आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ओके, मांचू साम्राज्य कब समाप्त हुआ और इसके स्थान पर किसने नेतृत्व किया, ये हमारा क्वेश्चन ही है। तो मांचू साम्राज्य 1911 में समाप्त हुआ, इसके स्थान पर सान यात सेन के नेतृत्व में किया गया था। ओके, आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, चीन की प्रमुख नदियों के नाम कौन सी हैं, तो चीन की प्रमुख नदियाँ यातसिंग, हुसांग, ब्यू, मेकांग आदि नदी और क्या है आपका ब्यार लुंग सांगेपो है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के मंदिर में कौन से प्रमुख देवताओं के निवास स्थान है, तो मेसोपोटामिया के मंदिरों में और जो क्या है चंद्रमा देवता और क्या चंद्र देवता और इनन्नाना जो क्या है प्रेम वायुद्ध की देवी है के निवास स्थान है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, विश्व का प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया, तो विश्व के प्रथम कानून संहिता का निर्माण हप्पुराबी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी राज्य में कौन से खान बदो समुदाय के लोग आकर बसे, हमारी साम्राज्य में गडरिया, अगदी, एमोराइट, आसीरियाई और अर्मीनियन समुदाय के लोग आकर बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार से किया, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन चंद्रमा तथा पृथ्वी के चारों ओर की गई परिक्रमा पर आधारित था। समय के अनुसार 1 वर्ष 12 महीने, 1 महीने में क्या है 4 हफ्ते, 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट में पाया जाता। मतलब जो समय की देन है मेसोपोटामिया की, जो अभी भी हम क्या यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारा, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो 509 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकालकर गणराज्य की स्थापना की। यह गणराज्य निसंदेह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्या है, तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन की ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोपरनिकस कौन था, तो कोपरनिकस पोलैंड निवासी एक वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई। तो इस बार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 27 क्वेश्चन बताए इतिहास के। ओके, आगे और भी वीडियो आएगी। ओके, तो इसमें मैं आपको सेलेक्ट क्वेश्चन बताते जाऊंगा, वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराऊंगा। तो आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, तो प्लेलिस्ट में आके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।